हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज, जहाँ पे हम आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिससे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे। तो मैं आपको बता दूँ कि दोपहर के 12 बजे हर दिन आपको ये सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएँ और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज हैं। अगर आप लोगों में से किन्हीं को लगता है कि उन्हें हमारा पेड कोर्स लेना चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाएं। आपको वहां पर पेड कोर्सेज में लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप ये पेड कोर्स आपके थ्रू आउट योर एंटायर प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जल्दी से जाएँ और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। चलिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, यानी कि आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। और इससे आपको मैं बता दूं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, मैं क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचें। अब आपके दिमाग में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, जिससे आप कभी भी म्यूचुअल फंड को भूल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी आप मंदिर वगैरह में जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा है, हर कोई जाते हैं मंदिर, राइट। अब मंदिर में आप दान पात्र देखते होंगे, एक पेटी होती है, छोटी सी डब्बी सी बनी हुई। अब उसमें क्या करते हैं, जिनका भी मन होता है, आप जाते हो वहां पर पूजा करते हो, फिर उस दान पात्र में कुछ पैसे डालते हो। वहां पर आप देखते हैं पंडित जी वहां पे बैठे होते हैं, राइट, और वो पूजा वगैरह कराते हैं। तो जब आप पैसे डालते हो दान पात्र में, तो आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि आपके उस पैसे से पंडित जी भगवान जी के लिए क्या खरीदने वाले हैं, यानी कि वो माला खरीदने वाले हैं, या प्रसाद उससे निकालने वाले हैं, या फिर कुछ सामान खरीदने वाले हैं। ये आप डिसाइड नहीं करते। आपने आपका काम होता है उस दान पात्र में पैसे डालना। और जैसे आप पैसे डालते हैं, बहुत सारे लोग जितने भी मंदिर में आते हैं, सब उसमें देखेंगे आप पैसे डालते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर आपका काम है सिर्फ पैसे डालना। वो कहाँ जाएगा, उस पैसे से माला खरीदी जाएगी, प्रसाद खरीदा जाएगा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ये काम पंडित जी का है, क्योंकि एक्सपर्ट वही है यहाँ पर। वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से पैसे से मुझे क्या खरीदना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी सिमिलरली इसी की तरह होता है। आप क्या करते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ये डिसाइड नहीं करते कि वो कौन से मार्केट, कौन से स्टॉक्स में लगने वाला है। वहां पर आप देखेंगे एक्सपर्ट टीम होती है, जो ये डिसाइड करती है कि आपके पैसे को कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से, ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पर इनकम देखने को मिले। तो आई होप अब म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड अब आप भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, यानी कि आप यहाँ पर इजिली सेल और बाई कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड को। यहाँ पर आपको अच्छा लिक्विडिटी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप 500, 1000 किसी भी रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। चलिए, अब हम कुछ टाइप्स वगैरह के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दो तरह से आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स देखेंगे। पहला बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। तो एक एक करके सबको समझेंगे। तो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 दिख रहे हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, सेक्टरल फंड एंड ईएलएसएस, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, यानी कि आप देखेंगे इसमें आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक हायर रिटर्न मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रिस्क भी उतना ही देखने को मिलता है जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट क्या होता है, डेब्ट में आप देखेंगे ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। यहाँ पर आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, तो ये थोड़ा सा आपको स्टेबल रिटर्न भी देता है, ज्यादा रिस्क आपको इसमें नहीं मिलता। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, यानी कि इक्विटी और डेब्ट का मिक्स होता है, यानी कि थोड़ा सा रिस्क, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न। तो ये आपका दोनों का दोनों मिक्स है, ये बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। सेक्टरल फंड क्या होता है,
यानी कि आप यहाँ पर फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, है ना, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो यहाँ पर जो आपको रिस्क देखने को मिलता है ना, वो सेक्टर वाइज ही रिस्क देखने को मिलता है। तो जब आप स्पेसिफिक कोई सेक्टर में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे उनका रिस्क और इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करेगा, वैसे ही आपका इस फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपको स्पेसिफिक सेक्टर वाइज रिस्क देखने को मिलता है। एंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या है? अब आप सभी को पता है कि हम टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टैक्स सेविंग स्कीम है और इसमें आप क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। बट आप देखेंगे जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। तो 3 साल के लिए ये पैसे आपके लॉक हो जाते हैं, उससे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका ELSS होता है, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो आपको लॉक इन पीरियड से रिलेटेड पूछ लेता है, या आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है कि ELSS में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, पहला है ओपन एंडेड एंड दूसरा है क्लोज एंडेड। अब ये ओपन एंडेड का काम क्या होता है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। एनी टाइम जब चाहे आप इन्वेस्ट करें, जब चाहे इसको रिडीम करें। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड फंड बोलते हैं। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? अब क्लोज एंडेड फंड में आपका थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, यानी कि आप इसमें देखेंगे लॉक इन पीरियड होता है 1 से 3 साल तक का। आप इससे पहले इसको नहीं निकाल सकते, मतलब इसमें आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती क्लोज एंडेड में कंपेयर टू ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड का जस्ट अपोजिट है आपका क्लोज एंडेड। ठीक है, इससे भी एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा और हम और भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, यानी कि हम SIP एंड SWP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक रेगुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट का ये प्लान है, जिसमें नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फिक्स इंटरवल के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, कुछ अमाउंट को यहाँ पर जो है डिपॉजिट करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से होता है, टिपिकली मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो SIP में आपने अगर इन्वेस्ट किए तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर रेगुलर फिक्स अमाउंट का यहाँ पर आपको इंटरवल होता है, या तो आप मंथली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, जहां पर यहाँ पर बैंक क्या करती है, ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस पे आपके, अगर मान लो आप 1,000 रुपए लगा रहे हो, तो मंथली बेसिस पे उसको क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इस स्कीम में आपके पैसे को। SWP में क्या होता है, ये आपका देखेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है। जैसे कि आप मान लीजिए बैंक के पास जाते हैं, इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि ये जो 1,000 रुपए हैं मुझे हर महीने चाहिए, ठीक है, तो आप चाहते हो कि इस इन्वेस्टमेंट से आपका हर महीने एक मंथली इनकम आए, तो आप यहाँ पर SWP करते हो, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में आप सेटअप करते हो। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है, हर महीने वो इंश्योर करती है कि ये जो ₹1,000 है वो आपको यहाँ पर हमेशा अमाउंट में आपके जो आपका ऑपरेटिंग अकाउंट है उसमें आपके आ जाए। तो उसके लिए क्या करती है, हर महीने आपका ये जो SWP स्कीम में आपने जो भी पैसे लगाए हैं, म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसको वो सेल कर देती है। और जब वो सेल करती है तो आपका जो अमाउंट 1,000 रुपए का निकल के आता है, फिर वो आपके ऑपरेटिंग अकाउंट में डाल देती है। तो आपको यहाँ से क्या होता है, रेगुलर इनकम आता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, SWP बोलते हैं। आई होप आपको दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट accurately describe close-ended mutual fund? They allow investors to buy and redeem units at any time. They primarily invest in government bonds for fixed return. They have a lock-in period during which investors cannot redeem units, and they focus on a specific industry sector for higher return. बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा था गाइज एग्जाम में। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। मैंने आपको बोला है कि इसमें आप देखेंगे कि लॉक इन पीरियड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है कि कभी भी आप रिडीम नहीं कर सकते क्लोज एंडेड से, राइट। एक स्पेसिफिक पीरियड है, उसको मैच्योर होने के बाद ही आप उसमें से सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ म्यूचुअल फंड? तो इन्वेस्टमेंट इन अ रियल स्टेट ओनली, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल
multiple investors, high minimum investment requirement, investment restricted to government bond। बहुत ही इजी सवाल पूछा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय अ मल्टीपल इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज अ सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान अलाउ इन्वेस्टर्स टू डू। तो क्या करने के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रीब्यूट फिक्स्ड अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल, विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, invest in stocks directly, add lump sum amounts to a mutual fund at any time। अब नाम से ही पता चल रहा है गाइस, ऑप्शन बी होगा withdraw a fixed amount at a regular interval from a mutual fund। now the next question is, अब ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, which of the following statements are correct regarding equity linked saving schemes। ELSS is a type of mutual fund that offers tax benefit under section 80C of the Income Tax Act। ELSS investment come with a lock-in period of 3 years। ELSS primarily invest in fixed income security। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप देखेंगे इसमें आपको पहला एंड दूसरा दोनों के दोनों आप यहाँ पे देखेंगे करेक्ट है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अब एज यूजुअल आपके लिए एक होमवर्क है, यानी कि आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। गाइस एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गाइस प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा लग रहा है सेशंस में, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इन सारी चीजों के लिए भी हमें यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो प्लान वेयर इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली टू अ म्यूचुअल फंड, a plan where investors withdraw a fixed amount regularly from their mutual fund, a saving account with a fixed interest rate and a one time lump sum investment in a mutual fund। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, प्लीज गाइस आप लोग कमेंट सेक्शंस में देंगे। आई होप आपको ये सीरीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी थ्रू आउट योर इंटायर प्रिपरेशंस, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम पास आ चुके हैं एंड होपफुली आप सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद से कर भी पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है कोर्स रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@educhap.co.in पे। इसी तरीके से मोटिवेटेड रहें, एग्जाम के प्रिपरेशंस करते रहें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।